हेलो यू पीपल, तो कैसे हो आप सब। होप सो यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेटिंग्स जो कि आपके गोप्रो फुटेज को बहुत ही बढ़िया बना देंगे, सिनेमैटिक बना देंगे और ऐसी बना देंगे कि आपने आज तक गोप्रो से ऐसी वीडियोस कैप्चर नहीं की होंगी। तो गोप्रो की स्क्रीन पे ले जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो आउटपुट जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ, ये सेटिंग्स करने के बाद हमारी फुटेज कुछ ऐसी दिखेगी। सबसे पहले गोप्रो को कर लेते हैं ऑन। अब मैंने इसमें बहुत सारी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, तो जो मोटो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट प्रोफाइल है डे टाइम के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसमें सेकंड नंबर पे देख सकते हो POV करके एक प्रोफाइल बनी हुई है। ये मैं आपको उसकी सेटिंग्स दिखाता हूँ। POV 4K 60 FPS सुपर व्यू। एडिट पे जाते हैं। नाउ अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप चाहें तो एक पेन और पेपर भी ले सकते हैं सेटिंग्स नोट करने के लिए, नहीं तो आप भी अपने गोप्रो को हाथ में ले लीजिए और मेरे साथ साथ ये सेटिंग्स अप्लाई कीजिए। रिजोल्यूशन खोलते हैं। रिजोल्यूशन रखिए 4K ताकि क्वालिटी मैक्सिमम आपको मिल सके। फ्रेम रेट्स में आपको रिकमेंड करूंगा 60 डे टाइम के लिए, क्योंकि जब आप मोटो व्लॉग करते हैं तो आपको बहुत सारे फ्रेम्स की जरूरत पड़ती है। और जो स्क्रीन रेशियो है वो आप रखिए 16:9। बात करें लेंसेज की, तो लेंसेज में भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर रहता है अपना हाइपर व्यू, पर हाइपर व्यू मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच्ड देखने को मिलती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सुपर व्यू यूज़ करें। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी की, जो कि है हाइपर स्मूथ। ये मैंने बिल्कुल ही ऑफ किया हुआ है, स्टेबिलिटी बिल्कुल ऑफ की हुई है, क्योंकि जब बाइक चलती है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस सारे शेक्स को, सारे गड्ढों को महसूस कर सके। अगर मैंने इसको ऑन कर दिया फिर सुपर बूस्ट कर दिया तो उससे क्या है कि आप लोगों को फील नहीं आएगी सेम जो कि मुझे आ रही है। इसलिए शेकी होना चाहिए, बिकॉज वो रोनेस चली जाती है अगर शेक नहीं आएंगे तो। स्केड्यूल्ड कैप्चर को मैंने रखा है ऑफ, ड्यूरेशन को रखा है नो लिमिट, हिंट साइड को भी रखा है मैंने ऑफ, टाइमर ऑफ, जूम बाय डिफॉल्ट 1 है। अब बात करते हैं प्रो ट्यून की। इसमें मैं जो 10 बिट है इसको मैंने किया है ऑन। आप इसको ऑन या ऑफ रख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप ऑन रखें। इससे क्या है कि बहुत ही बढ़िया कलर्स आप एडिटिंग में यूज कर सकते हैं। बिट रेट को हमेशा रखना हाइपर, शटर को रख देना ऑटो। डे टाइम में हम बात कर रहे हैं तो इसको ऑटो पे रखना, और जो नाइट टाइम होगा उसमें मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा, उसमें मैनुअली सेट करेंगे। EV कंपोजिशन 0, आप इसको चाहो तो 0.5 भी रख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 0 ही रखो। वाइट बैलेंस ऑटो, ये मेन चीज़ है। ISO मिनिमम और ISO मैक्सिमम। ISO मिनिमम को आपको रखना है 100 पर और ISO मैक्सिमम को रखना है आपको 800 पर। अगर आप इनको ऑटो पे कर देते हो तो ग्रेन्स आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। शार्पनेस को आपको रखना है लो, इसी से आपको बहुत ही बढ़िया सा, मतलब वो एक थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट होता है ना, वो आएगा। अगर आप इसको मीडियम पे या हाई पे कर दोगे तो क्या होगा, चीज़ें बड़ी ही अलग सी लगेंगी, मतलब खुरदरी टाइप आपको देखने को मिलेंगी। कलर्स की बात करें तो आप इनको फ्लैट रख सकते हैं। अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन करने वाले हैं, एडिटिंग करने वाले हैं, एडिटिंग में आप इसमें डायरेक्ट लट डाल सकते हैं। मेरी आने वाली क्लिप्स जो भी आप देखेंगे उसमें आपको एक बहुत ही प्यारा सा लट दिखेगा, जिससे चीज़ें बहुत सिनेमेटिक लगती है। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको नेचुरल या वाइब्रेंट पे भी रख सकते हैं, पर मैं रखता हूँ इसको फ्लैट पे। और अगर आपको एडिटिंग करनी है तो मैं आपको लट भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कोशिश कीजिए कि आप उसको फ्लैट पे रखें और डायरेक्ट उस पर लट डाल दें। रो ऑडियो ऑफ, विंड भी ऑफ। शॉर्टकट्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि फुटेज क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है, बढ़िया डिटेलिंग आ रही है वीडियो में और सिनेमैटिक भी काफ़ी लग रही है। सिनेमैटिक होने की वजह ये है कि इसको मैंने फ्लैट कलर्स पे रिकॉर्ड किया है और इसके ऊपर एक मैंने लट डाल दिया है। लट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप भी अपनी वीडियोज़ को, फुटेजेस को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। हाइपर स्मूथ कहें या स्टेबिलिटी कहें, मैंने उसे बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको जो रफ्तार है वो एक्चुअल में महसूस होगी। अगर उसको मैं ऑन कर देता तो आपको कोई भी शेक और बम्प्स महसूस नहीं होते, लेकिन अब आपको सब कुछ महसूस होगा और फील आएगी कि आप ही बाइक राइड कर रहे हैं। जबरदस्त भाई।
बात कर लेते हैं सेटिंग्स की, जो कि लो लाइट में इस्तेमाल होने वाली हैं। चाहे वो इवनिंग में हो या रात में हो, बिल्कुल अंधेरा हो, तब भी आप इन सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी प्रोफाइल बनाई हुई है इंडोर करके। अब आपको मैं इंडोर की सेटिंग्स दिखा देता हूँ क्या कुछ है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो फ्रेम रेट्स है वो 24 कर दिया है। रेजोल्यूशन मैंने 4K ही रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा डाटा ना भरे, बहुत ज़्यादा स्टोरेज यूज़ ना हो, तो आप इसको 1080p भी कर सकते हैं, फिर 2.7K पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डाटा का इशू नहीं है, स्टोरेज का इशू नहीं है, तो आई रिकमेंड कि आप इसको 4K पे रखें। जब अंधेरा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेम्स कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा लाइट कैप्चर करने के लिए, और उसके लिए हमें करनी पड़ती है शटर स्पीड को एडजस्ट। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। लेंस वही सुपर व्यू, एंगल में कोई चेंज नहीं करेंगे, हाइपर स्मूथ एज ऑलवेज ऑफ। एक चीज और है, जब आप रात में शूट करते हैं तो जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, पर उसका कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या चीजें आपको सेट करनी है ताकि आपको बेस्ट आउटपुट मिले। सेम उसी तरीके से स्केड्यूल कैप्चर ऑफ, ड्यूरेशन नो लिमिट, हिंट साइट ऑफ, टाइमर ऑफ। प्रो टून में आ जाते हैं, 10 बिट ऑन, बिट रेट हाई एज ऑलवेज। शटर आपको 1/48 कर देना है, क्योंकि हमने फ्रेम रेट लिया है 24, तो उसका दुगना शटर होना चाहिए, लाइक 1/48। अगर आप वहां पर फ्रेम रेट 30 करते हो तो उसका दुगना 1/60 आपको शटर स्पीड करनी होगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रेम रेट कम से कम रखें, 24 रखें, और शटर स्पीड को कर दें उसकी दुगनी, जो कि होती है 1/48। हाँ जी, अब व्हाइट बैलेंस की बात कर लेते हैं। व्हाइट बैलेंस में क्या है कि जब आप लो लाइट में शूट करते हैं तो क्या होता है, बहुत बार आपकी जो बाइक की लाइट होती है वो येलो कलर की होती है, हेलोजन बल्ब्स होते हैं, और गोप्रो अपने हिसाब से उन कलर्स को एडजस्ट नहीं कर पाता, और वो उसको या तो बहुत ज्यादा रेड कर देता है, नहीं तो जो आपकी डिस्प्ले का कलर होता है, लेट्स से आपके पास अपाचे बाइक है और उसमें ब्लू डिस्प्ले है, तो उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर देता है, तो चीजें बहुत ही खराब सी हो जाती है, दुनिया भर के ग्रेन्स आ जाते हैं, कलर बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी हाल में इसको बहुत ऊपर ना जाने दें, इसको आप नेटिव पे रखें, ऑटो पे ना छोड़े व्हाइट बैलेंस को। नेटिव या थोड़ा सा आपको कूल चाहिए तो इसको नीचे करते जाएं आप। मैं जहां तक आपको रिकमेंड करूंगा, नेटिव बेस्ट है। आप जो फुटेज देखोगे उसमें आप देख सकोगे कि नेटिव पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आईएसओ मिनिमम आपको 100 करना है और आईएसओ मैक्सिमम आपको 400 करना है। उसमें 800 था डे टाइम में, अब आपको इसमें करना है 400। इससे क्या आपके पास बिल्कुल भी ग्रेन्स नहीं आएंगे। अगर आप सेटिंग्स थोड़ा सा बदलना चाहते हो तो किसी भी हाल में आईएसओ मैक्सिमम को 1600 के ऊपर मत लेके जाना, 1600 के ऊपर मत लेके जाना, क्योंकि ग्रेन्स अनबेरेबल हो जाएंगे, सहन ही नहीं कर पाएंगे आप, इतने ज्यादा ग्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई रिकमेंड कि इसको आप 400 पे रखें। शार्पनेस लो पे रखें, कलर फ्लैट, क्योंकि इसमें भी हम लट डाल देंगे। अगर आपको लट नहीं डालना तो आप नेचुरल रख सकते हैं, लेकिन वाइब्रेंट मत करना, क्योंकि अंधेरे में कुछ वाइब्रेंट का फायदा होता नहीं है। आप इसको नेचुरल पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको फ्लैट पे भी छोड़ सकते हैं अगर आप लट डालना चाहें तो। रो ऑडियो को रहने देना ऑफ, और विंड है ऑटो पे। जैसे ही आप माइक अडेप्टर लगाएंगे ये चीज़ें तो ऑलमोस्ट डिसेबल हो जाती हैं। लाइक अगर आपके पास मीडिया मोड है तभी ये चीज़ें अनेबल रहती हैं। अभी मैंने इस पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन शो कर रही है, लेकिन जैसे ही हम इस पे गोप्रो का अडेप्टर लगाएंगे ये चीज़ें गायब सी हो जाती है। जैसे मीडिया मोड का दिखा रहा है ना फेड कलर में, ऐसे ये भी फेड कलर में हो जाता है। शॉर्टकट्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कलर के साथ साथ स्टेबलाइजेशन भी बहुत बढ़िया है। अक्सर जब हम रात के लिए अपने गोप्रो की सेटिंग्स को चेंज करते हैं तो स्टेबलाइजेशन बहुत बिगड़ जाती है, लेकिन जो सेटिंग्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं इनसे बेस्ट आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो कि ये सेटिंग्स परफेक्ट सेटिंग्स हैं नाइट राइड के लिए। मैंने आपको सब कुछ बताया अपने कैमरे सेटिंग्स के बारे में, कैसे रिकॉर्ड करता हूं, और तो और मैंने आपको अपना लट भी दिया, जो कलर लट है कलर एडिटिंग के लिए मैं जो यूज करता हूं। लेकिन जिस चीज के बारे में मैंने आपको नहीं बताया वो है मेरी ऑडियो क्वालिटी, कि मेरी ऑडियो क्वालिटी इतनी बढ़िया कैसे है और मैं कौन सा माइक यूज करता हूं। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर है और विंड नॉइस भी बिल्कुल मिनिमल है। अब मैं बाइक को थोड़ी सी तेज चलाता हूं ताकि आपको स्पीड पे भी अंदाज़ा आ सके कि आवाज़ क्लियर कितनी रहती है। मतलब अगर आप हाई स्पीड से भी चलेंगे तो आई एम टेलिंग यू कि आवाज़ क्लियर ही रहने वाली है। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, अब भी ये बिल्कुल क्लियर है। मैंने इसको खूब अच्छी से अच्छी बाइक पे टेस्ट किया हुआ है और भाई माइक कभी भी कटपट की कोई साउंड क्रिएट नहीं करता है। इट ऑलवेज स्टे क्रिस्टल क्लियर।
मैंने आपको अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में बताया कि कौन सा हेलमेट है, कौन से मैं माउंट्स यूज करता हूँ, कौन से एक्सटेंडेड में यूज करता हूँ। इन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये आने वाले अपडेट्स से आप जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक तो बनता है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और एक प्यारा सा कमेंट, कोई भी डाउट आए आप कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए आपके भाई हर्ष यादव की तरफ से इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। बाय बाय।